स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 19। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट की है, 6th क्लास के बच्चों के लिए 1 तारीख की है बेटा, जिसमें आज हमारा न्यू चैप्टर कह लो या फिर आपकी एक कविता स्टार्ट हुई है जिसका नाम क्या है, साथी हाथ बढ़ाना। ठीक है, तो चलिए बेटा इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। और आज बेटा आपकी मंडे की वर्कशीट नहीं आई है, ट्यूसडे की वर्कशीट आई है क्योंकि आपका हॉलीडे आज। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये कवि हैं बेटा इसके, जिनका नाम क्या है, साहिर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज से हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ 7 है। आप पूछते रहते हो बेटा, तो ये पाठ 7 है। ठीक है, यह पाठ एक गीत है और ये गीत है एक तरीके का। ठीक है, पाठ का नाम है साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना नामक गीत के गीतकार साहिर लुधियानवी जी ने इस गीत से में मिलकर काम करने के महत्व को बताया है। यानी कि ये गीत बेटा एक काम से रिलेटेड है कि हम कार्य करते हैं तो उसको मिलकर एक साथ कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। और यहाँ से भी तुम्हें पता चल ही रहा होगा साथ ही हाथ बढ़ाने से भी। ठीक है, वे कहते हैं कि हमें मिलकर काम करना चाहिए तथा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जैसे आप सब अपने दोस्तों की मदद करते हो बेटा, इसी तरीके से। ठीक है, इससे हमारा काम आसान हो जाता है। और आइए पाठ को पढ़कर जानें कि वे क्या क्या इस गीत के माध्यम से कहना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा ये आपका वो गीत है और यहाँ पे आपको वो ये पिक्चर के थ्रू समझाया भी है। यहाँ पर देखो मजदूर दिखाए गए हैं बेटा जो कार्य कर रहे हैं एक साथ मिलकर। ठीक है, तो देखो क्या है गीत, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। यानी कि अगर इनमें से बेटा कोई भी एक कार्य करेगा तो वो क्या होएगा, थक जाएगा। लेकिन मिलकर बोझ उठाएंगे तो क्या होएगा, एक दूसरे की मदद होगी, कम समय में काम हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, एक अकेला थकेगा नहीं। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। ठीक है, अब क्या बोला, हमने जब जब भी एक साथ मिलकर कोई कार्य करने की कोशिश किया है या मिलकर कदम बढ़ाए हैं तो उसकी वजह से क्या हुआ, इतना विशाल सागर है, इतना बड़ा सागर है बेटा जिसको पार करना भी मुश्किल है, लेकिन उस पर भी क्या किया है, सभी व्यक्तियों ने मिलकर एक रास्ता बना दिया। ठीक है, पुल बना दिए, जैसे पुलों के निर्माण कर दिए जिसे वो इसको पार करके दूसरी जगह पर जा सकते हैं। ठीक है, पर्वत ने शीश झुकाया, और पहाड़ों पर भी तुम देखते होंगे बेटा कि रास्ते बन जाते हैं, खेती करते हैं। तो ये सब कैसे संभव हो पाया, जब सबने मिलकर एक साथ कार्य किया तो मतलब कि कठिन से कठिन जो भी चीज़ें थी वो सब आसान हो गई, सारी बाधाएं दूर हो गई। फूला दी है सीने अपने, फूला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें। यानी कि जो हमारे जो सीना है बेटा वो भी मजबूत है। ठीक है, और जो बाहें हैं यानी कि हाथ हैं कार्य करने के लिए जो चाहिए वो भी क्या है, एकदम मजबूत हैं कार्य करने के लिए, थकेंगे नहीं जल्दी से। ठीक है, इसके लिए एक दृढ़ इच्छा चाहिए कोई भी कार्य करने के लिए। वही चीज़ कह रहे हैं कि हमारे अंदर इतना विश्वास है, दृढ़ शक्ति है, इतनी इच्छा है, आत्मसंकल्प, सब चीज़ें हैं कि हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, यानी कि हम चट्टानों को तोड़ तोड़ कर रास्ते बना सकते हैं, कठिन से कठिन रास्तों पहाड़ों पर भी। ठीक है, साथ ही हाथ बढ़ाना, इसीलिए सभी एक साथ मिलकर कार्य करें। ठीक है, यही चीज़ की वो शिक्षा दे रहे हैं। तो आपको भी बेटा ये आपकी बुक में इसलिए दी गई है ताकि आप इससे कुछ शिक्षा ले सको। ठीक है, तो आप सभी को भी अपने कार्य को एक साथ एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, वो आसान हो जाता है फिर। अब बेटा इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। आप अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो, तो बेटा आप कैसे रख सकते हो घर में ध्यान, तो घर में अनेकों ऐसे कार्य होते हैं बेटा जो कि अगर कोई एक व्यक्ति करेगा तो वो तो थक जाएगा उसको, लेकिन अगर आप सभी मिलकर उस कार्य को करवाते हो तो वो क्या होता है, जल्दी से समाप्त हो जाता है और जल्दी से उसको कर लेते हैं सभी। ठीक है, देखो एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, इस बात को हम अपने घर में भी देख सकते हैं। हमारे घर में भी अनेकों ऐसे काम होते हैं, यदि केवल एक ही व्यक्ति वह काम करेगा तो वह थक जाएगा, लेकिन यदि हम सभी मिलकर उस काम को करने में मदद करेंगे तो वह काम बिना थके बहुत जल्दी और आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो आप इसमें बेटा ये लिख दोगे आप। ठीक है, अब आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, गीत में सोने सीने और बाहों की फौलादी क्यों कहा गया है। गीत में सीने, ठीक है, और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। तो बेटा देखो अभी ऊपर आया था तो हम इसमें क्या लिखेंगे
क्यों कहा गया? क्योंकि हमारी जो दृढ़ संकल्प है, इच्छा शक्ति है, उसके कारण। गीत में सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है, कोई भी कहा गया है क्योंकि, ठीक है, आप यहाँ पर लिखोगे क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए हमारा आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वह तभी आएगी जब हमारा सीना मजबूत होगा और जो कार्य हमें करना है उसके लिए हमारे हाथों का मजबूत होना आवश्यक है। इसलिए कवि ने इस गीत में मजदूर के, ठीक है बेटा, मजदूरों की बात हो रही थी, आपने पिक्चर में भी देखा, मजदूर के सीने और बाहों को फौलादी कहा है। ठीक है, अब बेटा आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है? इस गीत में पर्वत, शीश और रास्ता जैसे शब्दों के प्रयोग हुए हैं, इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। तो बेटा देखो, पर्वत को क्या कहते हैं हम? पहाड़, ठीक है, पहाड़ कहते हैं। शीश को हम क्या बोलते हैं? सिर, ओके, या फिर मस्तक भी बोलते हैं बेटा, और इसको पर्वत भी बोलते हैं, लेकिन प्रचलित जो है हमारे ये हैं। फिर रास्ता, रास्ता को बेटा हम क्या कहते हैं? रोड बोलते हैं, पथ भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें से आप जो जो चाहो वो लिख सकते हो। ये पर्वत और पहाड़ क्या हो गए? पर्वत का, सिर का शीश और मस्तक, रास्ता का रोड और पथ। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, गीतकार साहिर जी ने ऐसा क्यों कहा? लिखिए। तो बेटा हमने अभी वही चीज़ें भी पढ़ी थी, तो देखो ऐसा वो क्यों कहते हैं? सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। इन पंक्तियों के माध्यम से गीतकार साहिर जी ने मनुष्य की हिम्मत और साहस को दर्शाया है, क्योंकि यदि सभी व्यक्ति मिलकर एक साथ कोई कार्य दृढ़ इच्छा के साथ करते हैं तो समुद्र भी उनके लिए क्या करता है? रास्ता छोड़ देता है, और पर्वत भी उनके सामने झुक जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एक साथ मिलकर कार्य करने के कारण ही मनुष्य सागर में पुल का निर्माण कर देता है, और क्या कर देता है? पर्वत को काट कर मार्ग बना देता है, रास्ता बना देता है। ओके, तो अगर हमारी इच्छा शक्ति होगी तो हम ये सब कार्य कर सकते हैं आसानी से। अब बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आप अपने घर में किस प्रकार एक दूसरे की मदद करते हैं? तो बेटा देखो, आप अपने घर में किस, अब तो लॉकडाउन है, अब तो और भी ज़्यादा आप मदद कर रहे होंगे एक दूसरे की, तो ये तो इस तरीके का क्वेश्चन है जो आप अपनी खुद से इसको दे सकते हो। ठीक है, आप क्या मम्मी की, पापा की, भाई की, बहन की, किसकी किस तरीके से मदद करवाते हो, उनके काम में हाथ बटाते हो, ठीक है, थोड़ा सा, या फिर कोई एक्स्ट्रा कुछ काम आ जाता है वो हेल्प कराते हो, तो ये आप अपने तरीके से लिख सकते हो। ओके, कि मैं मम्मी की मतलब इस काम में हेल्प कराता हूँ, या फिर मैं अपने पापा की हेल्प कराता हूँ कोई कार्य करने में। ओके, या फिर मैं उनको ये पढ़कर सुनाता हूँ, वो पढ़नी, कुछ भी ऐसे जो भी आप रियलिटी में करते हो बेटा। इसलिए मैं आपको इसका वैसे लिखकर आंसर नहीं बता रही हूँ, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ें होंगी, जो कि मैं नहीं चाहती कि आप बिल्कुल ही डिपेंडेंट हो जाओ। ठीक है, मैं आपको यहाँ कुछ सिखाना चाहती हूँ, तो उम्मीद करती हूँ बेटा आप इसको लिख लोगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।